लेखक सलमान रुश्दी के एजेंट एंड्रयू वायली ने स्पेनिश अखबार अल पाइस को बताया कि इस साल अगस्त में न्यूयॉर्क में एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान हमले के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई और उनका एक हाथ भी बेकार हो गया है। एंड्रयू वायली ने अखबार से कहा, उनकी एक आंख की रोशनी चली गई है, उनकी गर्दन पर 3 गंभीर घाव हैं, हमले के कारण एक हाथ बेकार है और छाती और धड़ में लगभग 15 और जख्म हैं। वायली ने चोटों को गहरा बताते हुए कहा, यह एक क्रूर हमला था। रुश्दी के एजेंट ने हालांकि यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या द सैटेनिक वर्सेस के 75 साल के लेखक अभी भी अस्पताल में हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वह ठीक हो रहे हैं और यह महत्वपूर्ण है। इसी साल अगस्त में न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान रुश्दी पर हादी मतर नाम के आरोपी ने चाकू से कई बार वार किए थे। हमले के आरोपी मतर पर दूसरी डिग्री की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया, लेकिन उसने अदालत में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। रुश्दी पर हमला तब हुआ था जब वह मंच पर अपना व्याख्यान शुरू करने वाले थे। हमले के बाद लेखक को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया और उन्हें अस्थायी रूप से वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। घटना के बाद आरोपी हमलावर ने न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि उसे लगा कि रुश्दी ने इस्लाम पर हमला किया है। हालांकि मतर ने कहा कि उसने विवादित किताब द सैटेनिक वर्सेस के सिर्फ 2 पन्ने पढ़े हैं। इस हमले की पश्चिम और अभिव्यक्ति की आज़ादी के समर्थकों ने कड़ी निंदा की, लेकिन ईरान और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों में कुछ चरमपंथियों ने भी इसकी प्रशंसा की। विवादास्पद उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस में इस्लाम के पैगंबर के जीवन को काल्पनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। हालांकि अधिकांश मुस्लिम हलकों ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। रुश्दी ने यह किताब 1988 में लिखी थी, जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। इस किताब की वजह से उनके खिलाफ मौत के फरमान जारी किए गए और इसके परिणाम स्वरूप रुश्दी को लगभग 10 साल तक छिपना पड़ा। सलमान रुश्दी के खिलाफ 1989 में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमैनी ने फतवा जारी किया था। इस फतवे में रुश्दी के सिर पर $30 लाख का इनाम घोषित किया गया। हाल के बरसों में ईरान ने भले ही रुश्दी का बहुत ज़्यादा जिक्र न किया हो, लेकिन उनके खिलाफ जारी फतवा अब भी वैध है। सालों तक कड़ी सुरक्षा में अलग थलग रहने के बाद रुश्दी ने पिछले 2 दशकों के दौरान फिर से आज़ादी के साथ यात्रा की। रुश्दी ने अतीत में भी इस बारे में बात की है कि कैसे उन्होंने कभी भी खुद को खतरे से सुरक्षित नहीं माना। लेबनान में जन्मे मतर को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था। मतर न्यू जर्सी में रहता है और उसने हत्या के प्रयास के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। मतर ने हमले के तुरंत बाद अखबार को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि हमले में रुश्दी की मौत नहीं हुई थी। उन्होंने खामेनी की प्रशंसा की और कहा कि उन्हें रुश्दी और द सैटेनिक वर्सेस नापसंद है। मतर के वकील ने चेतावनी दी है कि इस तरह के एक साक्षात्कार के प्रकाशन से न्याय मुश्किल हो सकता है। फिलहाल सख्त धार्मिक कानूनों के खिलाफ विरोध का सामना कर रही ईरान की वर्तमान सरकार ने हमले के बाद कहा कि किसी को भी ईरान को दोष देने का अधिकार नहीं है। ईरान ने हमले में शामिल होने से इनकार किया है। वायली ने रुश्दी के बारे में कहा, वे जीते रहेंगे, यही महत्वपूर्ण बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।